कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय गुरु जी की सारी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज है सोमवार, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का दिन और हम पढ़ रहे हैं जी अध्याय नंबर 52 पढ़ेंगे हम। कल हमने पढ़ा था 49, 50 एंड 51, तीनों अध्याय एक ही अध्याय में थे। अभी शिव जी अपने ससुराल में ही है, हिमवान के घर में, और उनका बड़ा आओ भगत हो रहा है। चलिए आइए आगे के प्रसंग पढ़ते हैं और शिव जी और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। अपने प्यारे गुरु जी से आज्ञा ले लें संगत जी। आइए सब मिलकर बड़े बड़े प्रेम से बोलिएगा, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना दया वाला हाथ हमारे सर पर हमेशा रखना गुरु जी, और हमें सारी बुराइयों से बचाए रखना। आइए संगत जी देखते हैं आज हमें गुरु जी इसमें क्या पढ़ने की आज्ञा देते हैं। रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। ओम नमः शिवाय। जब सब लोग आ गए तब उन्होंने बड़े आदर के साथ उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में चले गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। ओम नमः शिवाय। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शिव ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहां रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती तथा मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं वंदन बारों से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। ओम नमः शिवाय। उसकी कहीं उपमा नहीं है। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थीं। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। ओम नमः शिवाय। वहां अति रमणीय रतन जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य श्रेष्ठ रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। ओम नमः शिवाय। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गई।
प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगीश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। ओम नमः शिवाय। जनवासे में चलिए प्रभु और वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में चले गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आईं और भगवान शंभु के युगल चरणा विंदों का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। ओम नमः शिवाय। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु हमारे भगवान भोले प्रातःकालीन कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासे में आ पहुंचे। मुने उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार वश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। अध्याय 52 की समाप्ति। संगत जी, वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मंत्र की शक्ति इतनी ज्यादा है संगत जी कि ये किसी मुर्दे को भी जीवित कर दे। इस मंत्र को बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास से, बड़े भाव से बोलिए, फिर देखिए इसके क्या क्या चमत्कार होते हैं हमारी जिंदगी में। आइए एक बार दोबारा बोलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जहाँ पर शिव जी भोले भंडारी गुरु जी हमारे सहायता करें जिस कार्य के लिए, उसमें हम भला कैसे असफल हो सकते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी।